नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शुभ विचार पर। दोस्तों, खाटू श्याम बाबा के बारे में कौन नहीं जानता। आज के समय में खाटू श्याम का हर कोई दीवाना है। हर जगह से हारा हुआ इंसान भी अगर खाटू श्याम बाबा के दर पर जाता है तो वह उसे भी सहारा देते हैं। सनातन धर्म में ऐसी हजारों देवी देवता है जिनके दर पर कदम रखते ही व्यक्ति को हर दुख दर्द से छुटकारा मिल जाता है। इन्हीं में से एक खाटू श्याम बाबा हैं। जी हाँ, राजस्थान के सीकर जिले में स्थित यह अद्भुत मंदिर सभी भक्त और टूरिस्टों के लिए आकर्षण का केंद्र है। यहाँ देश विदेश से लाखों भक्त दर्शन को आते हैं। मंदिर को लेकर मान्यता है कि यहाँ लोग अपनी मनोकामनाओं और दुखों को एक पर्ची पर लिखकर भगवान खाटू श्याम के समक्ष रख देते हैं, जिसके बाद उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी तो होती ही हैं, साथ ही भक्तों को हर दुख तकलीफ से छुटकारा मिलता है। लेकिन खाटू श्याम बाबा को ये आशीर्वाद मिला कहाँ से? क्यों लोगों के बीच खाटू श्याम बाबा इतने जग प्रसिद्ध हैं? इस बात से बहुत कम लोग ही अवगत होंगे। आखिर इस मंदिर में भगवान के रूप में केवल सर वाले इस खाटू श्याम भगवान की क्या महत्वता है, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई और लोग इन्हें क्यों पूजते हैं और उनको कैसे खुश कर सकते हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। खाटू श्याम को पहले बर्बरिक नाम से जाना जाता था। ये बलशाली, गदाधारी भीम और माता अहिलावती के पौत्र हैं और वे अधिक बलशाली और महान योद्धा थे। उन्होंने युद्ध की कला अपनी मां और भगवान कृष्ण से सीखी थी। उसके बाद बर्बरिक ने भगवान शिव की घोर तपस्या की और 3 अमोघ बाण प्राप्त किए और माता दुर्गा से धनुष प्राप्त किया। उनके पास 3 अमोघ बाण थे और उसकी मदद से बर्बरिक तीनों लोकों को जीत सकते थे। इसकी वजह से ही उनको 3 बाणधारी के नाम से भी जाना जाता है। जब महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच अनिवार्य हो चुका था, तो ये समाचार बर्बरिक के पास पहुंचा। तो उनकी माता ने उनको कहा कि वो हारने वाले पक्ष की तरफ से युद्ध करेगा। उसके बाद वे अपने नीले रंग के घोड़े पर सवार होकर कुरुक्षेत्र की रणभूमि की तरफ चल पड़े। सर्वव्यापी श्री कृष्ण ने ब्राह्मण वेश धारण कर बर्बरिक का भेद जानने के लिए उन्हें रोका और उनकी हंसी उड़ाई कि वह 3 बाण की मदद से युद्ध के अंदर शामिल होने के लिए आया है। बर्बरिक ने ये सुनकर कहा कि मात्र एक बाण ही शत्रु सेना को परास्त करने के लिए पर्याप्त है। उसके बाद वह बाण वापस आ जाएगा और यदि तीनों बाणों का प्रयोग किया गया तो फिर इसकी वजह से पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। भगवान कृष्ण ने बर्बरिक को चुनौती देते हुए कहा कि तुम एक बाण से इस पीपल के सारे पत्तों को भेद कर दिखाओ। तो बर्बरिक ने ये चुनौती को स्वीकार कर लिया और एक बाण को ईश्वर का नाम लेकर चलाया। उसके बाद एक एक करके सारे पीपल के पत्ते भेदे गए और फिर बाण कृष्ण के पैर के आसपास चक्कर काटने लगा क्योंकि एक पत्ता उनके पैर के नीचे था। तो बर्बरिक ने कहा कि ब्राह्मण देवता, आप पैर को हटा लें, नहीं तो आपके पैर को भी भेद दिया जाएगा। दोस्तों, अगर आप भी श्याम बाबा के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम जरूर लिखें। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले। धन्यवाद। श्री कृष्ण ने बाद में बर्बरिक से पूछा कि वह युद्ध के अंदर किस ओर से शामिल होगा। तो बालक बर्बरिक ने बताया कि वो हारने वाले पक्ष की तरफ से शामिल होगा और श्री कृष्ण ये जानते थे कि कौरवों की हार तय है। तो ऐसी स्थिति के अंदर इतिहास में गलत संदेश जा सकता है। उसके बाद कृष्ण ने बर्बरिक से दान देने को कहा तो बर्बरिक ने वचन दिया कि वे जो कुछ मांगेंगे उनको दान मिलेगा और कृष्ण ने बर्बरिक का शीश मांग लिया। वीर बर्बरिक क्षण भर के लिए अचंभित हुए, परंतु अपने वचन पर अडिग रहे। लेकिन बाद में कहा कि जो कोई ऐसा कर रहा है वो कोई साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता है। तो उन्होंने भगवान को असली रूप में आने के लिए कहा। उसके बाद भगवान अपने असली रूप में आए। श्री कृष्ण ने बर्बरिक को शीश दान मांगने का कारण समझाया कि युद्ध आरंभ होने से पूर्व युद्ध भूमि पूजन के लिए तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय के शीश की आहुति देनी होती है।
और उसके बाद बर्बरीक ने कहा कि वे युद्ध को देखना चाहते हैं, तो श्री कृष्ण ने उनकी बात को मान लिया और कहा कि युद्ध को वे पूरी तरह से देखेंगे। और बर्बरीक के शीश को एक पहाड़ी पर रखवा दिया गया और वहीं से उन्होंने पूरा महाभारत का युद्ध देखा। फाल्गुन माह की द्वादशी को उन्होंने अपने शीश का दान दिया था। इस प्रकार वे शीश के दानी कहलाए। उसके बाद जब पांडव युद्ध को जीत गए तो पांडवों के अंदर विवाद होने लगा कि युद्ध की जीत का श्रेय किसे दिया जाना चाहिए। तो श्री कृष्ण ने कहा कि बर्बरीक का शीश सब कुछ देख रहा है, तो उनसे ही पूछा जाना चाहिए। जब लोग बर्बरीक के शीश की तरफ गए और पूछा कि युद्ध की जीत का श्रेय किसे जाता है, तो बर्बरीक ने कहा कि श्री कृष्ण को ही युद्ध की जीत का श्रेय जाता है। भगवान श्री कृष्ण बर्बरीक के इस बलिदान से बहुत खुश हुए और खुश होकर बर्बरीक को कलियुग में श्याम नाम से पूजे जाने का वरदान दिया। श्री कृष्ण ने कहा कि कलियुग में जो भी तुम्हारे दर पर आएगा वह अपने सभी कष्टों से छुटकारा पाएगा और उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी। दोस्तों, अगर आप भी श्याम बाबा के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम जरूर लिखें। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले। धन्यवाद। दोस्तों, ये पूरी तरह सच है कि जो भी खाटू श्याम बाबा के द्वार पर जाता है तो वह खाली हाथ वापस नहीं आता। श्याम बाबा की महिमा अपरंपार है और अगर आप भी खाटू श्याम बाबा की कृपा पाना चाहते हैं और उनको खुश करना चाहते हैं तो आप भी वीडियो में आगे बताए गए उपायों को अपना सकते हैं। 1. दोस्तों, हिंदू धर्म के अंदर नाम जाप काफी अधिक महत्वपूर्ण होता है। यदि आप खाटू श्याम बाबा को प्रसन्न करना चाहते हैं तो उनके नाम का जाप करें। और यदि आप साथ में आप भगवान कृष्ण के नाम का जाप करते हैं तो इससे भी खाटू श्याम बाबा काफी अधिक प्रसन्न होते हैं। 2. दोस्तों, आपको यदि खाटू श्याम बाबा को प्रसन्न करना है तो आप यह उपाय भी कर सकते हैं। हर साल लाखों भगत उनके मंदिर के अंदर जाते हैं, तो आप भी उनके मंदिर में जाकर भगतों की सेवा करने का प्रयास करें। मंदिर के अंदर मदद के लिए काम करें। ऐसा करने से बाबा काफी प्रसन्न हो जाते हैं। बहुत सारे लोग हर साल खाटू श्याम बाबा के मंदिर में अपनी सेवाएं देने का कार्य करते हैं, तो आप भी इस कार्य के अंदर मदद कर सकते हैं। ऐसा करने से बहुत अधिक पुण्य प्राप्त होता है। 3. यदि आप श्याम बाबा को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप यह उपाय कर सकते हैं। आपको चाहिए कि आप श्याम बाबा को चूरमा, दाल, बाटी और मावे के पेड़े का भोग लगाएं। ऐसा यदि आप उनके मंदिर के अंदर जाकर करते हैं तो ऐसा करने से भी श्याम बाबा काफी अधिक प्रसन्न होते हैं। वैसे खाटू श्याम बाबा के मंदिर जगह जगह पर बने हुए हैं, आप वहां पर जाकर भी भोग लगा सकते हैं। बहुत सारे भगत गण बाबा को प्रसन्न करने के लिए इन चीजों का भोग लगाते हैं। दोस्तों, आप सभी को एक बार फिर याद दिला दे कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। 4. श्याम बाबा को इत्र, कंगन, खिलौने आदि भेंट चढ़ाएं। श्याम जन्मोत्सव पर कई भगत गण श्याम बाबा के दर्शन करने के लिए दरबार के अंदर आते हैं। खासकर जिन भगतगणों की गोद सूनी होती है, वे बाबा को बांसुरी, खिलौने और मोरछड़ी चढ़ाकर प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं और अपनी गोद भरने की मन्नतें मांगते हैं। बाबा श्याम को इत्र से स्नान करवाकर गुलाब, चंपा, चमेली के फूलों के बने गजरों से बाबा श्याम का श्रृंगार किया जाता है। 5. एकादशी का व्रत करें। दोस्तों, यदि आप खाटू श्याम बाबा का व्रत करते हैं तो ऐसा करने से भी खाटू श्याम बाबा प्रसन्न होते हैं। साल भर में 24 एकादशी आती हैं। अगर आप 24 एकादशी का व्रत नहीं कर सकते तो सिर्फ शुक्ल पक्ष की 12 एकादशी का व्रत कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भी श्याम बाबा के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम जरूर लिखें। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले। धन्यवाद। 6. बाबा को मंदिर में जाकर चढ़ाएं फूल। कहा जाता है कि श्याम बाबा को गुलाब, चंपा, चमेली आदि के फूल काफी अधिक प्रिय हैं। तो यदि आप श्याम बाबा को प्रसन्न करना चाहते हैं तो सुबह नहा धोकर बाबा के मंदिर इन फूलों को लेकर जाएं।
और फिर बाबा के मंदिर के अंदर आपको चढ़ा देना दें। यदि आप रोजाना ऐसा करते हैं तो इससे आपका कल्याण होता है। श्याम बाबा आपकी भक्ति से जब प्रसन्न हो जाते हैं तो फिर आपका बेड़ा पार हो जाता है। 7. खाटू श्याम बाबा के नाम से दान करें। जैसा कि कथा के अंदर ये बताया गया है कि खाटू श्याम बाबा ने अपने शीश को दान किया था। तो यदि आप श्याम बाबा के मंदिर के लिए या फिर जरूरतमंदों के लिए कुछ भी दान करते हैं। 8. रोजाना खाटू श्याम जी का पूजा पाठ करें। दोस्तों, यदि आपको खाटू श्याम जी को प्रसन्न करना है तो रोजाना उनके फोटो के आगे एक दीपक जलाएं और उनकी आरती गाएं। यदि आप ऐसा करते हैं तो इससे खाटू श्याम जी काफी अधिक प्रसन्न होते हैं। इसके लिए यदि आप चाहें अपने घर के अंदर ही खाटू श्याम जी का एक छोटा सा मंदिर बना सकते हैं और उसके बाद पूजा पाठ शुरू कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही अच्छी वीडियो देखने के लिए आपके अपने YouTube चैनल शुभ विचार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। हम आपसे जल्द मिलेंगे ऐसे ही नए शुभ विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।